और आप में ब्रजेश घर मालिक भैया जी आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत वंदन बार बार बोले साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए बड़े बाबा की जय। आइए अभी आप लोगों के बीच में हमारे सहयोगी बड़े भैया बड़ा बढ़िया मार्मिक प्रसंग सुनाया आप लोगों को, लेकिन आइए काली लक्ष्मी सरस्वती मोरी मैया तुम्हें हरी मैया तुम्हें प्रणाम खबरी माले हम बालक नादान लाज राख्यो माता हारी कहतियों में से कुमार कुमारी वही लड़ी हारी आज सभा मारा खोलाज पकड़ के हमारी तो आइए अभी आप लोगों के बीच में हमारे बड़े भैया राजा राम भैया जी प्रसंग सुना रहे थे और बड़ा मार्मिक प्रसंग सुनाया कि एक समय देवताओं के द्वारा देखिए देवासुर संग्राम हुआ और फिर असुर जीत गए, देवता हार गए। तो समुद्र का मंथन हुआ और अमृत निकाला, फिर देवताओं को पिलाया गया और फिर देवता देखिए जीवित होकर के युद्ध किया तो जीत गए। और जब जीत गए तो इंद्र के यहाँ एक उत्सव मनाया जाने लगा। उस उत्सव में आज बारी बारी से सारे देवता आज स्वर्ग को जा रहे हैं। एक मृत लोक का देखिए ब्राह्मण विप्र तपस्या के बल पर आज इंद्र लोक को पहुंचा और सूर्य की पत्नी संज्ञा को श्राप दे दिया कि घोड़ी हो जाओ। और संज्ञा ने क्रोधित होकर के आज हेलो और देखिए भाई बड़ा अहम पुरस्कार है हमारे ब्रजेश भैया जी की भाभी जी के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार आया है। स्वागत वंदन बार बार बोले साचे दरबार की जय। भगवान की जय। बताए स्वर्ग लोक में आज संज्ञा ने श्राप दे दिया उसे विप्र को जाओ। और हमारे परशुराम दादाजी ककड़हेरी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। स्वागत वंदन बार बार बोले साचे दरबार की जय। कन्हैया भगवान की जय। संज्ञा ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम स्वर्ग में मत मंद हो गए तो मेरी श्राप से प्रति योनि में तुमको जन्म लेना होगा। आइए
हमारे भैया जी की वाणी का विराम इसी जगह पर हो गया, लेकिन समय को देखते हुए हमको कार्य करना। हमारे भैया तो गाल गए 1 घंटा 20 मिनट, लेकिन कसूर इनका थोड़ा है, इस बात का कसूर इनका नहीं। ये सिंगल गाने वाले एक बार लगा दिए गए तो टाइम का कुछ पता ही नहीं कि डबल गा रहे हैं कि सिंगल गा रहे हैं। अपने मन के लहरी सूप बजाओ चाहे, लेकिन आइए कहना है इधर बताया जाता कि जहां पर 2 नदियों का मिलन हो उसे संगम बताया गया है, और जहां पर 2 वक्ता अपनी अपनी वाणी का गुणान बात कर रहे हूं उसे सत्संग की वेला बताई गई। और आज की रात्रि हम बच्चा मंडल की तरफ से अगर कोई गलती या त्रुटि हो जाती है तो मैं समाज से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं, बच्चा समझकर मुझको माफ कर देना। इसी के साथ आइए हमारे मंडल की तरफ से शुभ आरंभ है, लेकिन कहना क्या है? कि धन्य भागी ये ठाम के, अरे धन्य भागी ये ठाम के, और जहाँ हरि नाम राम, जहाँ होए हरि नाम राम, जहाँ होए हरि नाम राम। हरे तन भाग्य यही काम कई, हरे जहाँ होए हरे नाम राम, धन्य भाग्य ये गाँव की, जहाँ होई हरि नाम, कहत सुनत जो बन जाई, औका अरे हाँ ये सुफल सब काम राम, हरे होए होए सब काम राम, सुफल सब काम राम। होई सुफल सब काम राम, होई सुफल सब काम राम, सुफल सब काम राम, सुफल सब ये भैया कहा गया धन्य भाग ये ठाव की, और जहाँ हुए हरि नाम कहत सुनत जो बन जाए तो हुए सुफल सब। काम। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए एक लाइन आराध देव के चरणों में कहना, उसके बाद सीधे प्रश्न की ओर। हारी उतारो आरती रामा, उतारो आरती रामा, हरिया दिन बिछड़ो भगवान उतारो आरती रामा। हरे आदमी सुन भगवान उतारो आरती रामा,
सुनो भक्ति की तेर सोया सागर वाले और छेर सिंधु शेष नाभि तोरे कमल औ चरण दबावई जब की मैया महालक्ष्मी अवतार चरण दबावे जग में मैया महालक्ष्मी अवतार चरण दबावई जग की मैया महालक्ष्मी अवतार चरण दबावे जग में मैया महालक्ष्मी अवतार हो महालक्ष्मी अवतार चरण दबावे जग की मैया महालक्ष्मी अवतार हो महालक्ष्मी अवतार सागर मंथन बना मोहिनी सागर मंथन बना मोहिनी सागर मंथन बना मोहिनी ओ मोर राम देवता न के रे सारे तारे वो तारो तुम्हारी यार हरे राम की धरी आए की धर्यो मैदनी रूप पीठ पर चली मतानी आर्य लीन बराय अवतार बरा जल से उचरा का संघारो धारी नरसिंह अरे प्रकाल के बेरिया प्रकाल के बेरिया अरे देवता विचार उतारो आरती रामा देवता करे विचार उतारो देवता करे विचार उतारो मोरे रामा याद बिछुड़े भगवान उठारो सुबंधिया उठारो सुबंधिया गजटे कि नंगे पाँवों सिधार हरि वहे तना प्रभु आए भक्त की लाज बचा अरे पंचजन का शंख बजायो आज सभा मजू पंचजन का शंख बजायो आज सभा मजू अरे भक्त तुम्हारे चरण निहार तुम्हारे चरण निहार
प्रसंग की तरफ कहना है। इधर हमारे भैया ने बताया कि इंद्रलोक में आज जिस समय स्वर्ग में आज देवताओं की सभा लगी तो संज्ञा श्रापित हो गई। ये भैया एक कहावत कहते हैं, पुरान लोग कहते रहे कि नाव जगतपाल, कहीं नाम जगतपाल और जो कंप्यूटर से निकालेगा तो भोई क्यों नहीं। अरे इतने महान खलीफा हुई के हमारे देश राज भैया शिष्य और 2 साल से यह कथा गावत है। पिछले साल विश्वकर्मा पूजा में हमारे महान भाव बड़े भैया जी ने इसी कथा के माध्यम से यानी 17 सितंबर गुजारा था। नाव अत्ता भारी है और कथा या खाली। वाह भाई वाह। वह कथा सब कोई गावत। अरे जिले में जिनका नाम है अब अच्छे अच्छे खलीफा भाई तुम्हारे गुरु जी की शरण में है सुना एक से एक। और महत्व जिनका उनका कोई नाम ही नहीं आवा, सीधा डायरेक्ट संज्ञा सूर्य के यार। फिर बताएं कि यानी रिद्धि और सिद्धि और संज्ञा विश्वकर्मा की कन्या है राजा राम भैया। अरे विश्वकर्मा का अपने जन्म करा था धर्म कई जगह से आप बतायो कि लेख मिला इधर से उधर से। उसके बाद सीधे डायरेक्ट देवासुर संग्राम के बाद धीरे 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 बस फिर हुआ जाने वत्ते जुगाड़ है, खाली वत्ते जुगाड़ है रात भरे के यार और साल भर दौरत है। और एक बात फिर आप बता दो कि देखो हुआ घोड़ी ना आया जौन पहले एक बार हो ही गए रहा है, कहीं नहीं हुआ घोड़ी या ना आए। वह शादी घूमत रहे जंगल माई के लगाम पर के ऋषि के। वाह भाई वाह। इधर हमारे भैया ने बताया था कि ऋषि की श्राप से संज्ञा घोड़ी हो गई। अरे उससे पहले संज्ञा के कुछ पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुई थी। बड़े भैया कथा कुछ गाओ तो सारांश लेके गाओ। देवासुर संग्राम आप करा दे, पता नहीं कौन करा दे हो, यहो नहीं खोलो कौन संग्राम भवा देवासुर संग्राम। और समुद्र मंथन कराया के यहाँ लाए कमरे फिर जिया दे हो। लेकिन आइए कहना है, क्या कहना है? आज जिसमें संज्ञा और सूर्य की शादी हुई तो भगवान सूर्य का तेज जो संज्ञा सहन नहीं कर पाती है तो अपने शरीर से एक छाया प्रकट करती है और उस छाया को सूर्य की आंख छोड़ करके पुनः अपने पिता के भवन वापस जाती है। लेकिन आगे होता क्या है? क्या होता है? संवरिया आई हो मोरा भोला योगिया। आर्य बिचारी रही बन बन मारा ओ बिचारी रहे बन बन मारा और सूर्य दिया वकेरी नारी बिचारी रही बन बन मारा।
थोड़ा नीचे आओ। कि सुमिरो श्री गणेश पांच काशी से नवाई और गुरु के लगा पाए चरित एक गाय सुनाई। जगन्नाथ जगजीवन स्वामी ओधर पयौता जगन्नाथ जीवन स्वामी ओधर पयौता जगन्नाथ जगजीवन स्वामी ओधर पयौता जगन्नाथ जगजीवन स्वामी ओधर पयौता जाति नाम पंथ चलाए जाति नाम पंथ चलाए जाति नाम पंथ चलाए ओ मोरे राम कोटवा के रे दारे दारे सारी राही धन धन अवध राम भैया जी जो शिवपुरी के निवासी हैं और भैया जी के कर कमलों से भगवान विश्वकर्मा के चरणों में 101 रुपए का पुरस्कार है। बोले सांचे दरबार की। आज हमारे भैया जी के माध्यम से आज संज्ञा श्रापित हो गई, घोड़ी का तन पा गई। और जब घोड़ी का तन पाया तो आज देखिए इधर उधर भटकने लगी। और जब भटकती है इधर उधर तो इधर आज धीरे धीरे समय बीतता है तो होता क्या है? क्या होता है? कि घोड़ी का तन पाए भटकी रही बन बन माही और होती समय बलवान सुजन सुनो ध्यान लगा। इधर सूर्य अपने मन सोचई मन मा करे, इधर सूर्य अपने मन सोचे मन मा करे। अरे लोग स्वर्ग से वापस आए, लोग स्वर्ग से वापस आए। सुनो चाती जहार बिछड़ी रही बन बन मारा इधर संज्ञा तो श्राप पा करके घोड़ी हो गई, भटकने लगी। लेकिन सूर्य जब वापस आए तो लेख मिलता उस श्राप के पहले
सूर्य और संज्ञा के जुड़वा संतानें बताई गई। सूर्य और संज्ञा से जुड़वा संतानें बताई गई, यम और यमी। और एक कन्या भी थी उनके, जिसका नाम तपसी था। बड़े भैया, आज एक कन्या और दो पुत्र यम और यमी और तपती। आज इधर सूर्य जब वापस आते हैं तो धीरे धीरे समय बीतता है। आज श्राप पा गई, संज्ञा भटक रही है, लेकिन इधर सूर्य के साथ यम और यमी जीवन गुजार रही है। तो इधर धीरे धीरे समय कटता है और सफर ज्यादा, समय कम है। कहना क्या है? क्या कहना है? इस कथा को भोले बाबा सुना रहे थे और भवानी श्रवण कर रही थी। तो भोले बाबा ने जब बताया कि भगवान सूर्य वापस आए और संज्ञा भ्रमण करने लगी, तो आज भवानी ने यहाँ पर भोले बाबा से कुछ सवाल कर दिया। अच्छा, कहा, नाथ, जिन यमी और यम का जन्म सूर्य और संज्ञा से हुआ, तो आखिर किस पुण्य का प्रताप हुआ जो संज्ञा और सूर्य के आकर के पुत्र बनी? आखिर इन देवताओं के पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ यम और यमी को, तो पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा कर्म किया जो भगवान सूर्य और संज्ञा के वध से जन्मी? कहना है, कहा वो माँ कर जो शंभु से मधुरी बानी, अरे पूर्व जन्म का हाल सुनावो गणदान। कौन कर्म किया पूर्व जन्म दे भये सूर्य के, कौन कर्म किया पूर्व जन्म माँ भये असुर के। अरे कहियों में तो दोनों करे जोरे, कहियों में तो दोनों करे जोरे, मोर रामा। हरि के चरण चितदारी बिचरी रहे, बन बन मारा हरि के चरण चितदारी बिचरी रहे, ये तो प्रयास हमारी तरफ से हमारे भैया जी की तरफ रहा, क्योंकि कथा भगवान सूर्य और संज्ञा की हमारे भैया जी की है। तो ये प्रकाश डालेंगे कि आखिर यम और यमी पूर्व जन्म में कौन थी, कौन सा उनका पुण्य उदय हुआ जो भगवान सूर्य के आकर के वो पुत्र बने। और हमारे राम प्रकाश भैया जी ये दयाराम प्रभा के निवासी हैं, और भैया जी के कर कमलों से 100 रुपए का दान भगवान कन्हैया अंग संग्रह। बोले हनुमंत लाल की जय हो। आइए हमारी तरफ से एक छोटी सी कथा रहेगी। ये तो हमारा प्रयास रहा संज्ञा और सूर्य की तरफ जब घोड़ी हो गई, उससे पहले की जुड़वा संतानें थी यम और यमी। आखिर ये पूर्व जन्म में कौन थे और किसके पुत्र थे, किस नगर के रहने वाले थे, जो आकर के लौट फिर पुनः इनको सूर्य का पुत्र होने का अवसर मिला। आइए छोटी सी कथा हमारी तरफ से रहेगी, लेकिन कहना क्या है? क्या कहना है? हाँ
विश्वकर्मा भगवान दानी तोरी लीला है रामा हे विश्वकर्मा भगवान दानी तोरी लीला है रामा विश्वकर्मा भगवान दानी तोरी लीला है रामा तोरी लीला है रामा दानी तोरी लीला है रामा विश्वकर्मा भगवान दानी तोरी लीला है रामा अरे विश्वकर्मा भगवान दानी तोरी लीला है रामा विश्वकर्मा भगवान दानी तोरी लीला है। छोटा सा चरित्र विश्वकर्मा जी का हमारी तरफ से रहेगा, लेकिन कहना है क्या कहना है? ईश्वरा श्री गणेश हंसवाली महतारी अरे तुम बिन मैया कौन बिने अब सुने हमारी अरे कन्हैया जसुदा छैया राधा बर करता अरे कन्हैया यशोदा छैया राधा बर करता अरे कन्हैया जसुदा छैया राधा बर करता अरे कन्हैया यशोदा छैया राधा पत करता सखियन के संग रात रचायो सखियन के संग रात रचायो सखियन के संग रात रचायो तो मोर काना खेल की न करे तार माने तुम्हारी लीला तुम्हारी लीला है दान तुम्हारी लीला है दान तुम्हारी लीला अरे रामा ए भैया एक समय का हाल लेख मिलता हेलो शौरिया आई हो मोरा भोला जोगिया हरि जय 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 राधा रमन हरि जय जय नवल किशोर हरि जय जय मैया राधिका
जागी आगे तीन लोक तारने तरने सो तुमरे आगे बिंद्रावन की गैल माँ और पड़ी रहे एक आधे की राधा बनी आधे के धने तो आइए अभी हमारे सहयोगी मंडल के द्वारा आप लोगों ने बड़ा मार्मिक प्रसंग श्रवण किया, लेकिन आइए इससे पहले एक लाइन आराधनियों के चरणों में कहना, लेकिन तर्ज का नमूना लगा मास्टर। हमारी छायल पर गोली चलायो ना गोली चलावा अरे गोरिया बन के चल बहेलिया चल पर गोली चलायो पूर्वांचल वालों का है, लेकिन एक लाइन आपने मंडल की तरफ से सहारा लेते हुए कहना इसी भाव में बसुरिया मोहन वाली ना बसुरिया मोहन वाली ना ये सुमिरो बरसने के गुजरिया बसुरिया मोहन वाली दरबार की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सहयोगी बड़े भैया की जय हो। आइए भी हमारे आए बड़े भैया के द्वारा आप लोगों ने प्रसंग का आनंद लिया। भैया जी ने बताया कि जिस समय विश्वकर्मा को मालूम हुआ कि हमारी बेटी संज्ञा एक ऋषि के श्राप से घोड़ी हो गई है, तो आज विश्वकर्मा उससे मिलने चले गए और कुछ बातचीत संवाद हुआ विश्वकर्मा और संज्ञा क्या, और तब तक वहां पर सूर्य आ गए। और जब सूर्य आए तो कुछ बात सूर्य और विश्वकर्मा के बीच हुई, लेकिन कुछ विवाद हो गया। और जब विवाद हो गया तो भैया जी ने बताया कि सूर्य का जितना तेज था विश्वकर्मा ने खींच लिया। यार कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या हम बताइए, बात है आमने सामने की। हम तब तो बन जाते हैं, हम तो चाहिए कि ना हम बताइए, लेकिन ना बताइए तो यू कल भड़ोरो मचा दी जो तुम रिकॉर्ड कर रहे हो।
इधर हमारे भैया ने बताया कि सूर्य का तेज विश्वकर्मा ने खींच लिया। हाँ आज जिस समय सूर्य का तेज खींच लिया विश्वकर्मा ने, तो भाई खलबली मच गई देता हूं। आओ का और एक बात, राजा राम भैया आप एक अच्छे कलाकार हैं, स्वर के धनी हैं, अच्छे कलाकार के शिष्य हैं। और एक बात गौर कीजिएगा, जवाबी गीत जब गाया जाता है तो कटपिस के रूप में सिर्फ नमूना दिया जाता है। यह बात आपके लिए सीख होगी। अगर जवाबी प्रसंग गाया जाता है तो समय को देखते हुए कटपिस का मतलब है खाने के साथ सलाद, समोसा के साथ चटनी, जैसे समोसा के साथ चटनी, चौमिन के ऊपर से चटनी, चाहे करू खाओ चाहे मीठ। तो गीत के साथ में कटपिस का मतलब है चटनी का नमूना, यानी सलाद का। तुम खाना के संगे सलाद पाएगो, खाना छोड़े पूरी सलाद पेट भर ले हो। खाए चाहिए रहा है तुमका सब्जी पूरी, लेकिन देखो मैं सब काटे खीरा, ककरी, मूरी, बहुत चीज देखो तो तुम सोच लो सलाद खाए पेट भर ले। टमाटर क्या ज्यादा खा। सलाद सिर्फ टेस्ट के लिए होता है, उसी प्रकार से कटपीस टेस्ट है गीत का। और सलाद से पेट भरा भरा जात, किसी लगा लगा जो पूरा सलाद खा लियो। लेकिन इस समय दूसरे माध्यम को जा रहा है, तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए प्रसंग की तरफ कहना ही। आज जिसमें सूर्य का तेज भगवान विश्वकर्मा ने खींच लिया, हाँ तो लेख मिलता है पुराणों के माध्यम से बड़े भैया। आगे होता क्या है? क्या होता है? आए समरिया आई हो मोरा भोला जोगिया। अरे तुम तो भैया सागरा, ओ हम दुखिया कंगाल रामा, दुखिया कंगाल रामा, कहा गया है कि अरे तुम तो भैया सागरा और हम दुखिया कंगा, और ये तुम्हारी सरवरी को करे, और तुम सागर हम ताल रामा। गीत कह रहा है आए
अरे सूर्य छिपे अदरी वदरी। ए भैया, सूर्य का तेज छेड़ हो गया, विश्वकर्मा खींच लिया, लेकिन कहा क्या? अरे सूर्य छिपे अदरी वदरी, और चांद छिपे अमावस पाई। और सूर्य छिपे अदरी वदरी, और चांद छिपे अमावस पाई। अरे सूर्य छिपे अदरी वदरी, पानी के बूंद पतंगा छिपे, अरे मीन छिपे गई जलधारी। पानी के बूंद पतंगा छिपे, अरे राती अंधेरिया मचोर छिपे, अरे मोर छिपे छिपुनी बनवा। राती अंधेरिया मचोर छिपे, अरे तवदास बिचारी कहे, यह चंचल नारी चुपे अचुपा। ए भैया, जिस समय सूर्य का तेज खींच लिया विश्वकर्मा भगवान, तो लेख मिलता है पुराणों के माध्यम से, उसी तेज के द्वारा कुछ अस्त्रों का विश्वकर्मा जी ने लेकिन निर्माण कर दिया। जो सूर्य का तेज खींचा गया, उससे गदा, वज्र और धनुष। एक पुराण तो बताती है कि जब सारे अस्त्र बन गए, उसके बाद में विश्वकर्मा भगवान ने कुछ उसका अंश बचा, तो उसे एक रथ का निर्माण कर दिया। चक्र गदा। जब रथ का निर्माण कर दिया, लेकिन ये तो पुराणों का लेख है बड़े भैया। और आप हैं लाल बहादुर भैया जी, जो आप गोसाईपुरवा निवासी 101 रुपए का पुरस्कार कन्हैया जी लगा दे बेड़ा पार, बोले साथ दरबार की। जय हो। जय मां टेंस मालिक हमारे भैया अमर सिंह भैया जी
और मालकिन पूनम यादव जी। देखिए दोनों भैया लोगों को मिला करके 101 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत वंदन बार बार बोले साथ चंद्रवार की या भगवान की। और हाँ एक बात सबसे बड़े मजे की बात है भैया हमार बताइए कहीं दूसरे का अपमान करे में बड़ा मजा आवत है। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा गौर करो। बताइए कहीं न हुई तुम महल का बना दे कुछ नाव गिराव कुछ नहीं रहा, ऐसी बात नहीं है। गौर करो सब वो हम तुमका मिली। हम बतावा रहे एक समय विश्वकर्मा भगवान शंकर जी के पास जब पहुंचे तो एक स्तंभ यानी एक खंभे का निर्माण कर दिया। कौन जगह कौन नगर ना आए ना कौन देश आए। तब भगवान शंकर से विश्वकर्मा जी ने कहा कि अगर भगवान इस खंभे को आप स्पर्श कर देंगे तो महान दया होगी। तो शंकर भगवान विश्वकर्मा के कहने पर उस खंभे को छू लिया तो एक महल बन गया राजा राम भैया। तब फिर विश्वकर्मा ने कहा कि अब नाथ ही महल के अंदर थोड़ा प्रवेश कर जाओ। जो विश्वकर्मा खंभा बनाए तो महल में जब चले शंकर जी तो महल के भीतर महल। जैसे उदाहरण के तौर पर दुर्वासा को कुछ शंका हुई तो कन्हैया जी की मुलाकात में गए तो भगवान कन्हैया श्वास के द्वारा दुर्वासा खींच ली। और जब ये खींच लें तो उसके अंदर जब गए तो देखें कि ये के अंदर अजगर तो अजगर वो अपने महिमा खींच लिए। वही प्रकार से उदाहरण के तौर पर जब महल में फिले तो महल के अंदर महल और मैं एक दिव्य तुम समझन नहीं पाए हम का बतानी एक ऐसी दिव्य अलौकिक वस्तु रखी थी। जिसको विश्वकर्मा जी ने कहा कि आइए नाथ इस महल के अंदर आप दर्शन कीजिए देखिए क्या है। बात पूर्ण रूप से हिया है और कौन देश कौन नगर बड़ा देर लगी थोड़ा। और एक बात आप बताओ कि 3 साल से ये कथा भाई हम गाए रहे ना तुम्हारे मंडल के यार वसूल हो कि जौन कथा गाओ तो वह लगातार गावे और हम पंचे नहीं गए थे। यागदान जी का गा ली तो का छोड़ दी थी। लेकिन अब वो का तुमका बताई दी कि तुम्हारे पास कुछ भाई नहीं। यह बात कहे वाला नहीं क्योंकि नाव बहुत बड़ा है। अति टाइम बाराबंकी जिला जाना थे देशराज भैया उर्फ साहू। अगर साहू है ना कह दियो तो उतना काफी है ना भैया। साहू कह दियो बस जान नहीं है ये सब बड़ कहने काम आए कि या कथा 5 साल गाँव। लेकिन अब ज्यादा कहा कुछ है ना क्योंकि आप हमका बड़े कहो हम तुमका बड़े कही उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस तेज के द्वारा चक्र धनुष गदा वज्र अरे नाना प्रकार के अस्त्र विश्वकर्मा ने तैयार कर दिया। और एक पुराण बताती कि उस एक रथ का निर्माण भी विश्वकर्मा ने कर दिया। अगर हम कही कि ये प्रसंग तुम्हारा है तो यह आपका कष्ट हुई। जैसे हमने बताया था कि संज्ञा और सूर्य का प्रसंग आपने गाया तो हमने बताया उससे पहले संज्ञा और सूर्य के जुड़वा संतानों का जन्म हो गया। तो आखिर उन्होंने कौन सा कर्म किया जो आकर के संज्ञा और सूर्य के आज अंश से उनको जन्म लेना पड़ा। लेकिन अब वह वाली बात है कि अपने मन के लहरी अब दोबारा कहा तो फिर कह रहा है आपन कथा से तुमको गाना है तो उससे मतलब कुछ नहीं है। लेकिन तेज को जो खींच लिया विश्वकर्मा जी ने उससे अस्त्र बनाए गए बड़े भैया। अगर शंका होगी गीता प्रेस गोरखपुर भविष्य पुराण एक बार विस्तार से पढ़ना सारी संशय मिट जाएगी। और तुलसी बाबा ने बड़े सुंदर भाव में लिखा है इसी के बारे में। हरे राम अनंत अनंत गुरु हरि अमित कथा विस्तार हरे सुनिय चरा जना मानी है कई जिनके विमल विचार। तुलसीदास और निकाल ली ना अपन अपन हाथ
तो हम कहा तुम्हारा झंडा गाड़ी घूमी कि नाही जौन कुछ हम जाने थे। तुलसी बाबा ने लिख दिया रामचरितमानस में राम अनंत अनंत गुण यमत कथा विस्तार, सुनिए रचना मानी है जिनके। ये भैया नाना प्रकार से रामायण है, लेकिन तुम्हारी सारी कथा का सार गीता प्रेस गोरखपुर भविष्य पुराण में मिल जाएगा, जिस समय भगवान सूर्य का तेल खींचा गया और उसके द्वारा अस्त्र का निर्माण हो गया। तो आइए थोड़ी सी कथा अपनी की तरफ, उसके बाद हमारी पार्टी की तरफ से सोहर और फिर पार्टी का विराम। जिस समय दिव्य महल से भगवान विश्वकर्मा और शंकर जी निकले, तो शंकर जी विश्वकर्मा से कहा, विश्वकर्मा तुम्हारे कहने पर तो मैंने देखा कि भाई तुम्हारी लीला बड़ी अपार है, लेकिन कुछ समय हमको दीजिए तो कुछ आगे की तरफ चला जाए तो कुछ लीला मैं आपको दिखाऊं। तो आज कहा विश्वकर्मा जी ने, ठीक है नाथ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तो आज शंकर जी के साथ विश्वकर्मा चलते हैं। तो आगे चलते चलते देखते होता क्या है। समरिया आई हो मोरा भोला जोगिया, तोरी लीला है रामा, तोरी लीला है रामा, हरे गवरा पति कर तार धन्य तोरी लीला है विश्वकर्मा की लीला तो देखा भगवान शिव ने, लेकिन शंकर जी कहने लगे विश्वकर्मा से, क्या ये थोड़ी सी लीला मैं तुमको दिखलाता हूँ। तो जब विश्वकर्मा शंकर जी के साथ चले तो आगे जब पढ़े तो देखा एक बहुत भयानक देवासुर संग्राम देवताओं और असुरों में छिड़ा था। बहुत भयानक संग्राम जब देखा विश्वकर्मा ने कहा, नाथ ये देवताओं और असुरों में किस चीज के लिए झगड़ा हो रहा है। तो कथा बहुत लंबी है, लेकिन तनिक से आपका दिया है नमूना। आज जिसमें संग्राम के निकट विश्वकर्मा और भगवान शिव पहुंचे, तो देवता असुरों से पराजित होने वाले थे। तो आज विश्वकर्मा कहा कि भगवान, आप लोगों के होते हुए भी देवताओं को इतना कष्ट मिल रहा है। कहा विश्वकर्मा ऐसी बात नहीं है। तो कहा फिर क्या बात है। तो देखिए भगवान शंकर विश्वकर्मा से कहते क्या है। क्या कहते हैं। सुनी विश्वकर्मा की बात, सांभोस कहा सुनाए। अरे धीर धरो मन माई व्याप विस्तार सुना। रजधरी विश्वकर्मा बैठो कहब कथा विस्तार। रजधरी विश्वकर्मा बैठो कहब कथा विस्तार।
वह संग्राम कई असुर लड़ती है संग्राम कई असुर लड़ती है आज भगवान शंकर कहा कि विश्वकर्मा बैठो और मैं तुमको इस देवर संग्राम की वजह बताता हूँ। वो आखिर क्यों देवता हार गए और असुर जीत गए, इसका कारण क्या है? तो आज भगवान शंकर कहते हैं और विश्वकर्मा सुन रही कहा शंकर भगवान रहन हम तुम्हें बताए अरे वही असुर का हाल सुनो तुम ध्यान लगा जौन असुरई लड़े समरमा अरे सुनो लगा कर अरे वही असुर के एक नयन शंकर जी कहा कि जो असुर लड़ रहा है तो उसके सिर्फ एक नेत्र है, लेकिन उस नेत्र की खासियत क्या है विश्वकर्मा? अच्छा, संसार में जो मानव जाति का इंसान है उसके दो नेत्र होते हैं, या एक गड़बड़ा जाए तो एक होता है, लेकिन ये जन्म से एक नयन का असुर है, लेकिन नयन का रंग इसके हर इंसान का काला होता है, लाल होता है, लेकिन इसका नयन हरा है। ये पुस्तक बता रही कि जो असुर लड़ रहा था देवताओं से उसका नयन हरा था, और उसमें खासियत क्या थी जो भगवान शिव बता रहे हैं। कि कहा असुर की बात सुनो तन ध्यान लगाए, वही असुर के सुनो
रहे भाई भुजा बारा भुजा रहे असुर के औ नयन एक बारा भुजा रहे असुर के नयन एक अरे ताही असुर से चिड़ी लड़ाई विश्वकर्मा कहा कि नाथ अगर इनके 12 हाथ हैं या आंख है तो फिर कहाँ क्या रहा वाला है कौने देश से आवा की का लड़का है की के वंश में जन्मा खलीफा गांव क्या रहा है। अच्छा साहब आज भगवान विश्वकर्मा भगवान शंकर से कहते हैं तो भगवान देखिए बताते क्या है क्या बताते हैं? कि तब विश्वकर्मा भगवान शंभु से कहा सुनाए अरे काई राक्षस नाम की भोला दियो बता तो जन्मा अरे कहिए बोले कौन वंश मारा चतु जन्मा कहिए बोले मिंटू भैया जी दयालपुरवा की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार स्वागत वंदन बार बार बोले 7 दरबार की और आप एक कमलेश बड़े भैया जो आप नदी पना के निवासी हैं 51 रुपए का पुरस्कार स्वागत वंदन बार बार बोले 7 दरबार की अरे कहियों में सकीना मनो कहियों में सकीना मनो तोरी लीला है ना दरबार की और आप हैं गणेश बड़े भैया जो आप नदी पना के निवासी हैं 51 रुपए का पुरस्कार है कन्हैया जी लगा दे बेड़ा पार है बोले 7 दरबार की जय हो। आइए समय को देखते हुए क्योंकि दोनों पार्टियां यहीं पर विराम करेंगी और
अपने अपने घर को प्रस्थान करेगी। अच्छा। तो ज्यादा समय न लेते एक छोटा सा कटा पीस है यानी सलाद, कहा टमाटर क्या रहा कि प्याज खाली क्या रहा? नान सरी कटी पीस, लेकिन एक तर्ज का नमूना है। एक गीत नन्हा भैया बजा बड़े जोर शोर से। जिस समय गीत आया तो बड़ा तहलका मचा दिया। राजा राम भैया गीत कहता क्या है? इन्हें तरफ पहले गवारा है। गीत कह रहा है कि अब बात न तुमसे होई, सुन लाए मोरी अब बात न तुमसे होई, सुनिए मोर करेगा। जो कहले बारू हमका, मोबाइल या खेले जा। जो तेरे मालू हमका, मोबाइल आके ले जा। राजा राम भैया यह बात हम नहीं कह रहे हैं का, ये गीत कह रहा पूर्वांचल वालों का। आओ का और ये गीत संकेत कर रहा है कि एक लड़की और एक लड़का में बड़ा प्रेम था, हाँ, और धीरे धीरे उनकी आयु सयानी हुई, और जब सयानी हुई तो उनका बिछोह हो गया, और जब बिछोह हो गया लड़की की शादी हो गई। तो कुछ दिन बाद में लड़की संकेत कह रही है, ये गीत कह रहा है पूर्वांचल वालों का, हम नहीं कह रहे। तो कहती क्या है? अब बात न तुमसे होई, सुनाए मोर करेगा। अब बात न तुमसे होई, सुनिए मोर करेगा। खेले बारू हमका, मोबाइल या खेलेगा। जो तेरे मालू हमका, मोबाइल आके ले ए जा। भैया तब उन लौंडा का कहत है, का कहा? जब कहा थी कि तुम मोबाइल हमरे बच्ची बात नहीं ले जाओ, सुनो खलीफा, कहा क्या? हाँ। तो देहले बारू हमका, मोबाइल या खेलेगा। जो तेरे मालू हमका, मोबाइल आके ले जा। याद करा चाहिया तुम्हारी आलू। लौंडा कह रहा है, आओ का ए शादी करा जहिया तुम्हारी आलू, यवा से पहले हमारा। भैया ये तो गीत पूर्वांचल वालों का कह रहा है। आओ का और गीत जत्ती टाइम भाई आवा हूँ पूर्वांचल से, तो अत्ते अत्ते लड़का जान खरिहान में टहल रहे भाई से चरा में कहा याद करा जहिया तुम्हारी आलू। ए याद करा जहिया तुम्हारी आलू, यवा से पहले हमारा। कटपिस कर ढंग आए, अच्छा। यानी सलाद खाए न जाओ सब, खाली चटनी गबड़ो जाओ कत्ता टेस्ट मिली माँ। लेकिन ये तो पूर्वांचल वालों का नमूना है बड़े भैया। लेकिन गीत देखिए किस समय का लगा, जिस समय भगवान राम बाली को मार दिया छिप करके एक पेड़ का सहारा लेकर की, हाँ, और बाली का वध हो गया। ओहो, तो बाली इसी धुन का सहारा लेता और भगवान राम से कहता है, क्या कहता है? कि राई को कर दे पर्वत, पर्वत को कर दे राई। राई को कर दे पर्वत, पर्वत को कर दे राई। ए नाथ, आप में वो शक्ति थी हाँ, कि आप पर्वत को राई और राई को पर्वत कर सकते थे। ओहो, आओ का आपने एक पेड़ का सहारा क्यों लिया नाथ? आओ का आप तो महान थे,
पार ब्रह्म थे, आपने पेड़ का सहारा लिया और का और मुझको मार दिया। हाँ तो बाली कहता है राई को कर दे पर्वत, पर्वत को कर दे राई। राई को कर दे पर्वत, पर्वत को कर दे राई। की रीति बिसराई, रघुकुल नंदन रघुराई। रघुकुल की रीत बिसराई, रघुकुल नंदन रघुराई। रघुकुल की रीति बिसराई, रघुकुल नंदन रघुराई। रघुकुल की रीत बिसराई, रघुकुल नंदन रघुराई। हाँ हाँ एक से पैर एक से प्यार करे। ये बात बाली कह रहा है नाथ, औका ये बात अच्छी नहीं है। हाँ हाँ एक से पैर एक से प्यार करे लू, बाली का जीवी पर चौपाई लिख दिया। जिस समय बाली को भगवान राम ने मार दिया तो साफ साफ रामचरितमानस में चौपाई आती है। तो बाली कह रहा है क्या? कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, वहु गुण कौन नाथ महिमा। बाली कहा है भगवान राम से, और एक से बैर एक से प्यार करे लू, बाली का छिप के संगार करे। देखिए हमारे भैया जी के द्वारा, हमारे भैया जो जोड़ी बजा रहे हैं, स्पेशल 21 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत बंदन बार बार बोले साचे दरबार की। बहुत बढ़िया। आइए एक छोटा सा कटा पीस है राजा राम भैया, लेकिन नई दुनिया का नमूना। अच्छा नई दुनिया का नमूना फिर पूर्वांचल वालों की तर्ज लगी। तर्ज क्या लगी नन्ना भैया? जाताड़ू माई के दर्शन तुकारे, माई के